होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं हूँ अपने नए व्लॉग के साथ और मैं अभी बनाने लगी हूँ डिनर। और इन-लॉज़ जो हैं वो मेरे आए हुए हैं और उनके लिए मैं अभी बनाऊँगी डिनर। और ये देखिए ये चाय बन रही है, ये देखिए ये प्याज जो है ये कटी हुई है। और आज मेरा प्लान है थोड़ी सी कैजुअल कुकिंग करने का, क्योंकि आज सेकंड थर्ड डे है, तो साथ में बनाऊंगी एक चिकन की रेसिपी और उसके साथ में बनाऊंगी सिंपल सब्ज़ी। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये पिसवा कर रखा हुआ था, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है उसको इस्तेमाल कर लूँ। और ये मेरे पास है ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ मिर्च, और ये है मेरे पास चिकन। इस चिकन को जो है मैं रोस्ट करूँगी, इसकी मैरिनेशन का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। और ये पैक हो के, ये सबरूज़ों का चिकन है, पैक होके बिल्कुल छोटू सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको खोला और जब ये डीप फ्रीज़ हुआ तो ये जो है इसका साइज़ जो है वो सही है। इसको मैं पहले कट्स लगाऊंगी, उसके बाद मैरिनेट करूँगी। ये खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी चाय, अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है मैं अपना फूड का जो डिनर है मैं वो प्रिपेयर करूँगी। साथ ही साथ मुझे जो है एक ऑर्डर आ गया है चिकन रोल पराठा का, और इसके अलावा चिकन लजाने का मुझे वो भी बनाना है। तो बहुत सारा ढेर सारा काम है। चलें फिर चाय के बाद व्लॉग बनाते हैं और मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम मज़ीद जो है इंतज़ार करें और मैं मज़ीद जो है अपने ऑर्डर्स में और अपनी चीज़ों में मज़ीद बिज़ी हो के मैं पागल हो जाऊं, हम अपना जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कि चिकन जो है ये मैंने लिया है और सबरूज़ों का ये चिकन है। और इस चिकन को कि मेरे पास इस तरह से है, पूरा ये होल चिकन की फॉर्म में इस तरह से, ये देखें। इसको मैंने कट्स जो है ये लगा लिए हैं। और मेरे पास जो अभी मैं चटनी बना रही थी अपने उसके लिए, जो रोल पराठा है उसके लिए, वो चटनी जो है वो मैं इस चिकन के ऊपर जो है वो मैं लगा दूँगी। ग्रीन जो चटनी थी मैं वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। अपनी कस्टमाइज़ रेसिपी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये रेसिपी एग्जैक्टली और एज़ इट इज़ जो है वो फॉलो करें। तरीका जो है वो ये है कि आप अपने मनपसंद मसालों के साथ इसकी जो है वो मैरिनेशन कर सकते हैं। ये मेरे पास है दही, थोड़ा सा दही जो है इसको मैं इसके ऊपर जो है वो लगा दूँगी। थोड़ा और दही लेकर जो है वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और फिर एंड पे जो है मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो ये चिकन जो है ये मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। ये देखिए ये चिकन के सारे मसाले लगाकर जो है नमक, मिर्च, काली मिर्च, और इसमें गया है दही और ग्रीन चटनी, धनिए और पुदीना और सब्ज़ मिर्च की चटनी, और दही अच्छा सा लगाकर और लीमू और विनेगर इसमें डाल के मैंने बहुत अच्छा सा इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया फॉर 30 मिनट्स। और अवन जो है वो हम अपना प्री हीट कर लेते हैं और इसको हम जो है बेक करेंगे। और इसके नीचे जो है, जो अवन की निचली वाली साइड होती है, नीचे वाली प्लेट के अंदर जो है हम जो है पानी डालेंगे और ऊपर जो है चिकन रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा जो है ये बेक हो जाए। अब इसके साथ साथ मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर का सिंपल सा सालन। बहुत ईजी रेसिपी है और टाइम नहीं होता, और मैं सोचती थी कि मैं आपसे बातचीत भी कर लूँ और साथ साथ जो है कुकिंग भी करूँ। मेरे फ़ोन में भी जो इतना कंटेंट मैंने बनाया है उसको एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो जो है फ़ोन की मेमोरी वो भी कम हुई हुई थी और भी काफ़ी सारे जो है वो काम चल रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना ऑर्डर जो है वो बना कर डिलीवर कर दिया है। और बिल्कुल नई रेसिपी थी रोल पराठा की। रोल पराठा जो है वो मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। जो कस्टमर्स हैं उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। चलिए चूल्हा जो है ये हमारा जल चुका है और मैं इसके ऊपर रख देती हूँ एक देगची। और देगची के अंदर जो है सबसे पहले इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। ये जो कुकिंग ऑयल है ये घर का ही ऑयल है। इसके अंदर मैंने पापड़ जो है फ्राई किए थे टी टाइम के लिए, तो ये एक दफ़ा का यूज़ हुआ हुआ है, तो मैं उसको भी यूँ सेव करके रख लेती हूँ। तो एक दफ़ा का यूज़ हुआ हुआ ऑयल जो है यूज़ करने में कोई इशू नहीं है एज सच। ये मेरे पास कटी हुई प्याज, ऑयल डालने के बाद जो है मैं इसके अंदर प्याज जो है वो डाल दूँगी। तकरीबन 3 अदद दरमियानी प्याज हैं। 3 अदद दरमियानी प्याज डाल के मैं जो है इसको फ्राई करूँगी। और अम्मी को तो मुझे हमेशा इसी बात पे डांट पड़ती थी कि मैं बर्तन जमा करती रहती हूँ। मेरी बर्तन जमा करने की बहुत आदत है, मैं साथ साथ नहीं धोती, लेकिन ये है कि मैं चीज़ें समेट के रखती हूँ।
लेट मी सी माई कैमरा। मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं इसको और करीब कर लेती हूँ ताकि जो है आपको व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाए, जितना ही हो सकता है। रेड होती हुई प्याज के अंदर मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है मैं ऑलरेडी बनवा के रख देती हूँ फ्रिज में। ये इस तरह से जो है ये मैं क्लिंग रैप के अंदर जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो बनवा के वो मैं डाल देती हूँ और फिर मैं जो है इसको यूज़ कर देती हूँ। इससे बहुत सहूलत हो जाती है। मेरे किचन का जो है हाल हुआ हुआ है। ये जो मेरा कटिंग बोर्ड है, इसके ऊपर मसाले जो है ये बिखरे पड़े हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ मसाले ही हैं। तो जो है ये मैं काट रही हूँ टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो रेड हो रहा है। रेड होने देना है हमने, इसको ब्राउन नहीं करना। तो ये साथ साथ जो है हम टमाटर काट लेंगे। अब तो जो भी है, मेरे घर वालों को तो घर का खाना पसंद आता है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ मैं बनाती हूँ और कभी कभी उनको नहीं पसंद आती, लेकिन दे प्रेफर टू फूड एट होम ओनली, क्योंकि अब बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी बनती हैं जो कि रेस्टोरेंट्स में मिल रही होती हैं और फिर उनको घर में जो है इजीली वो मिल जाती है, थैंक्स टू यूट्यूब, जिसको देख देख के मैंने काफ़ी सारी कुकिंग जो है वो सीखी है। प्याज जो है ये अच्छा सा रेड हो रहा है और तो आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। जो टमाटर हमने काटे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च, अगेन जाएगी इसमें लाल मिर्च, हस्बे जायका, सॉल्ट आप डालेंगे हस्बे जायका, पेपर से बड़ा इसका यूनिक सा फ्लेवर आता है। इसमें डालेंगे आप क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, सूखा धनिया का पाउडर। सूखा धनिया का पाउडर तकरीबन जो है मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। और इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी क्लोंजी जो है इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। और थोड़े से इसके जो दाने हैं किसी भी सब्ज़ी में या खाने में आप इसको ऐड किया करें। इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद मैं थोड़ा सा और इसमें पानी डाल के इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन की सूरत हाल। चिकन बहुत अच्छा सा जो है ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको जो है बेक करने के लिए रख रही हूँ। अवन को मैं प्री हीट कर लूँगी और उसके नीचे वाले ट्रे में पानी डाल दूँगी और इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। देखिए व्यूअर्स, मेरा अवन इसको जो है ये फुल टेम्परेचर पर है 230 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसको मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है वो गर्म कर लूँगी। और ये मेरे पास ब्लैक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर पानी और इसके ऊपर जो है मैं चिकन रखूँगी। ये देखिएगा, ये मैं ट्रे इसके नीचे वाले पोर्शन में रख रही हूँ। इसमें मैं पानी डालूँगी ट्रे में ताकि चिकन बिल्कुल सॉफ्ट बने। किचन हैंडल करना भी जो है बहुत बड़ा आर्ट है, जिसको हम नहीं मानते, नहीं एक्सेप्ट करते। और अवन भी जो है इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, लेकिन आई हैव टू डू इट। मुझे ये करना है। अभी मेरे घर वाले जब ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मैं क्या बनाती रही हूँ और क्या मैं कंटेंट डालती रही हूँ। अच्छा, आपको मैं एक और मज़े की बात बताती हूँ। कल जो मेरी एक वीडियो अपलोड हुई थी कि यूट्यूब के वॉच टाइम पर ख़वातीन की लड़ाई एंड ऑल दैट, वो आपको
जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल सकती है। कल मुझे एक कमेंट आया उसमें लिखा हुआ था कि जी एक तो आपने चीटिंग की है दीदी, दूसरा ये कि आप जो है व्यूज़ लेने के लिए कर रही हैं, तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। तो मैंने भी अब बिल्कुल सोचते, पहले मैं लोगों की बातों से हर्ट हुआ करती थी, तो अब मैंने अच्छी तरह से डिसाइड कर लिया कि मैंने लोगों की बातों से हर्ट नहीं होना। तो जी ये चिकन जो है ये मैंने रख दिया है इसको बेक होने के लिए, और मैं इसका जो है बंद कर रही हूँ और मैं इसको फुल टेम्परेचर दूँगी, तकरीबन फुल टाइम दूँगी, लाइक 60 मिनट्स तो नहीं आप इसको करें, आप इसको करें 40 मिनट्स पे। 40 मिनट्स पे आप इसको एक साइड से करें और 30 मिनट्स पे दूसरी साइड से पका लें इसको साइड पर रखने के बाद। वो मैं आपको बताऊँगी, टेम्परेचर है 230 डिग्री सेल्सियस। चलें जी ये बन रहा है, और ये मसाला जो है ये हमारा बन रहा है आलू मटर का मसाला। सबसे पहले मटर जो है ये मैंने वॉश कर ली है, वॉश करने के बाद जो है ये मटर इस पके हुए मसाले के अंदर जो है ये ऐड होंगे। मटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आंच हम कर लेंगे तेज़, ताकि तेज़ आंच के ऊपर हमारा अच्छा सा मटर जो है वो भुन जाए। जब तक ये जो है भुन रहा है मैं आलू काट लूँगी, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल जो है वो लो हो रही है। मैं फटाफट आलू काट के इसके अंदर डालती हूँ, भूनती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी ये आलू जो है ये कट चुके हैं। अगेन कैमरा की डायरेक्शन में चेंज करती हूँ, और ये मटर जहाँ पर मैंने डाले थे मसाले के अंदर, इसी मसाले के अंदर जो है मैं डाल रही हूँ आलू, और इसको दोनों को साथ ही साथ भूनूँगी। चिकन भी जो है मेरा बेक हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम जो है पूरे होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये देखिए ये आलू मटर का जो सालन है ये भुन चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि आलू और मटर जो थोड़ी सी गलने में कसर रहती है वो पूरी हो जाए। और हाँ अभी हम गलाएंगे, और ग्रेवी के लिए पानी हम बाद में डालेंगे। तो ये गलने के लिए जो है मैं इसको रख रही हूँ। तो व्यूअर्स आई एम बैक इन द किचन, और यहाँ पर जो है आलू मटर का सालन जो है वो गलने के लिए जो है मैंने रखा हुआ है, और ऑलमोस्ट जो है ये होने वाला है। मैं इसका ढक्कन जो है हटाने लगी हूँ, ताकि मज़ीद जो है मुझे इसका शोरबा नहीं चाहिए। बस ये तकरीबन गल चुका है और ऑलमोस्ट ये डन होने वाला है सालन। और अब मैं जा रही हूँ चिकन की तरफ, जो कि मैंने बेक होने के लिए रखा हुआ था, और अवन में जो है मुझे ये वाओ कितना ज़बरदस्त इसका धुआं निकल रहा है, और ये बिल्कुल गर्म होगा। लेट मी ग्रैब माई क्लॉथ। देखिएगा ये चिकन जो है इसको अब मैं इस तरह से ये निकाल रही हूँ इसको। देखिए किस तरह से ये जो है ब्राउन हुआ है, खूबसूरत ब्राउन इसका कलर आया है। इससे मैं इसको यूँ इस तरह से जो है इसको पकड़ूंगी, और इसकी ये साइड जो है मैं ऊपर करूँगी। ये देखिए ये अभी कच्चा है यहाँ से, ठीक है, द हार्ट शेप ये कच्चा है अभी। तो इसकी मैं साइड पलट रही हूँ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इससे, और इसको मैं दूँगी तकरीबन 30 मिनट्स। और ये हमारी रिक्वायर्ड ग्रेवी भी जो है ये हमें मिल चुकी है, और ये गल भी चुका है आलू मटर, और अल्लाह करे इसका टेस्ट भी अच्छा हो। और मैं बिल्कुल एंड पे डाल रही हूँ, मेरे पास भी ग्रीन चिलीज़ हैं। ग्रीन चिलीज़ ये देखिए मेरे पास किस तरह की हैं, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, और ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें मिर्चें नहीं होती, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इससे आप पेरी बाइट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करके चूल्हा जो है मैं इसका बंद कर दूँगी, और ये उसी दम के ऊपर जो है ये मज़ीद जो भी थोड़ा सा इसमें पकना है वो पक जाएगा। और ऑलमोस्ट मेरा आलू मटर का सालन जो है ये बन चुका है। इसके ऊपर मैं रख लेती हूँ एक देगची, और इसके अंदर मैं डालूँगी दूध, और हम बनाएंगे शीर खुरमा। हम फाइनल टचेस जो है आपको दिखाते हैं अपने शीर खुरमे के, और मुझे लगता है कि ये रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है जो कि मुझे चाहिए शीर खुरमे की, और मुझे इसको मज़ीद नहीं करना चाहिए गाढ़ा। तो हम कर देते हैं चूल्हा बंद।